गुल प्लाजा आतिशत की तबाही के खौफनाक मनाजिर। सानहा गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। आग 27 घरों के चिराग गुल कर गई, 85 लापता। प्लाजे से कई इंसानों के अजाब भी मिले। मलबे तले जिंदगी की उम्मीद। लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल, शहर की फजा सोगवार। डिप्टी कमिश्नर जनूबी में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किया गया। लापता अफराद के रिश्तेदारों से DNA के नमूने लिए जा रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटर्स जख्मी हुए। सिंध असम्बली इजलास में सानहा गुल प्लाजा मुतासिन के साथ इजहार हमदर्दी। जाम बहक अफराद के लिए फातह ख्वानी। वक्फा सवालात में वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने खेल के ग्राउंड्स पर कब्जे का एतराफ़ किया। कब्जे ख़त्म कराने के लिए इक़दाम करने का भी अज़्म दोहराया। शर्जील मेमन बोले, सिंध हुकूमत ने EV बसें शुरू की, EV स्कूटियाँ टैक्सियाँ शुरू की। 5000 बसें मंगवाने में वक्त लगेगा। सिंध में और ख़ुसूसी तौर पर कराची शहर में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा। ज़ाहिर है ये विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये विजन जो है ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का है। ये विजन जो है सिंध हुकूमत का है कि हम चाहते हैं कि कि हम EV बसेस को शुरू करें। हमने शुरू किया। सिर्फ EV बसेस तक नहीं रुके, हमने उसके बाद EV स्कूटर्स भी शुरू किए हैं, EV पिंक टैक्सीज भी शुरू कर रहे हैं। जुबान पर कानून, मुंह में पान। असम्बली फ्लोर को सिनेमा हॉल बना दिया। सिंध असम्बली में बल्कीस मुख्तियार खाना भी पान की तरह चबा गई। मेंबर असम्बली स्पोर्ट्स से मुतल्लिक सवालात के दौरान पान खाती दिखाई दी। दौरान इजलास किसी ने मेंबर असम्बली को पान खाने से नहीं रोका। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां रवाना कर दी गई। आग 7 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल में लगी। इब्तदाई इत्तलात में आग की दरबंदी का अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। अब गुल प्लाजा की फाइल बंद नहीं होने दूंगा। गवर्नर सिंध कहते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुसूसी खत लिखूंगा। कराची चैम्बर रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड को जदीद आलात लेकर दे। कराची चैम्बर अपना किरदार एक बार फिर से अदा करे। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से शहरियों की फलाह के लिए बड़ा मुतालबा कर दिया। कंफर्म 20 हैं जी डेड बॉडीज़, और जो हमें लिस्ट शेयर हुई है 81 की है इंफॉर्मेशन डेस्क में। 39 हमने लोकेशन कंफर्म करवाई हैं, वो लोकेशन गुल प्लाजा एंड सराउंडिंग एरियाज़ की हैं, और कुछ डबल नाम भी आ गए हैं, तो 74 की करीब। हमारी इंफॉर्मेशन डेस्क मेंटेन कर रही है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। उसमें 20 बॉडीज़ हमने रिकवर की हैं, और उसमें से 12 की जो है आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। बाकी जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। मैं तो अभी तक 13 के साथ चलूंगा, क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई और तमाम प्रोसेस के साथ होता है ना, हम उसके साथ चलते हैं। आप तादाद की बात करेंगे तो 26 है, मगर जो तमाम प्रोसेस हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, DNA हो रहे हैं, सारी जो प्रोसेस है हम उसको लेके चलेंगे। जो हमें ऑफिशियली वहाँ से डॉक्टर की तरफ से जो हमें मैसेज आएगा। इंतजामिया और रेस्क्यू हुकाम लाशों की तादाद पर शशोपंच में मुब्तला। डिप्टी कमिश्नर जावेद खुसू ने 20 लाशें निकालने की तस्दीक की। SSP सिटी 13 लाशों की तस्दीक करने पर इत्तफाक करने लगे। चीफ फायर ऑफिसर ने 28 से 30 लाशें निकालने की तस्दीक की। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर वो तकरीबन क्लियर है, और ताहम यही कहा जा रहा है कि यार जो भी लोग हैं वो इसको जाके देखें, चेक आउट करें, चाहे वो अपने यूनियन मेंबरान हो। तो ये सब मिलजुल के काम होता है। जल्द से जल्द हमारी कोशिश है इस ऑपरेशन को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। मलबा बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम तलब है, हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। नई सब्जी मंडी में आतिशबाजी। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने दफातर को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। व्यापारी फारूक के मुताबिक दफातर में 5 से 6 करोड़ रुपए जलकर राख हो गए। नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। हमारा 10 दुकानें था, ये 10 दुकानों को अगर दफ्तर होता है, इधर हमारा छोटे छोटे दफ्तर होता है, इधर कैश गिनती कर रहे हैं। नुकसान तो ज़्यादा हो गया, तो कम से कम 6 करोड़ तो होगा। कम 10 दुकानें हैं, जब कैश ये लोग उधर इकट्ठा करके बैंक नहीं लेके, इकट्ठा करके हम लोग सीट करके फिर बैंक लेके जाते हैं। उस दौरान पे आग लगा, और बदकिस्मती से बिजली से लगा। बिजली हमारे मंडी में है भी नहीं। ये भी हैरान कुन की बात है, जो बिजली आग लगाने के लिए कैसे आ गया। 9 बजे मैं इनको यहाँ लेके आया हूँ, तो इन्होंने बोला कि अभी बैठो, लेके आ रहे हैं सैंपल के लिए कल शाम में। तो यहाँ पे हम बैठे रहे हैं, तो आधे घंटे पौने घंटे के बाद इन्होंने बोला कि डॉक्टर अभी जा रहे हैं, सैंपल भेज दिए गए हैं।
कल आना आप 9 बजे, लेकिन अभी आए हैं, अभी बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, डॉक्टर नहीं आए हैं। लेकिन हमें क्या पता था यहाँ पे भी नायल है, गुल प्लाजा के बाहर तो नायल बैठे हुए, सब नाकारा लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, जो रेस्क्यू वाले भी 18 से 19 साल एज है, अबरार नाम है। सानिया गुल प्लाजा के लवाकिन पर जुल्म के पहाड़ टूट गए। सिविल अस्पताल इंतजामी की नाअहली खुलकर सामने आ गई। डीएनए टेस्ट के लिए आने वालों के साथ खिलवाड़। लापता इब्रार का भाई डीएनए करवाने के लिए दूसरे रोज भी दरबदर। 20 बॉडीज़ हैं, 20 पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं। अभी हमारे पास रिमेन्स मौजूद हैं जिनको अब हम प्रोसेस करेंगे। रिमेन्स को प्रोसेस करना बिल्कुल डिफरेंट काम होता है। तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी बॉडीज़ हैं। जैसे ही पता चलेगा वैसे ही हम अपडेट करेंगे, क्योंकि हम अपने पोस्टमार्टम के हिसाब से नंबर्स इशू कर रहे होते हैं। यहाँ के जितने भी सैंपल्स कलेक्ट होंगे उनको 4 बजे हमने यहाँ से डिस्पैच करना है। अगर आपका सैंपल 9 बजे आप आ गए हैं, हमने अपना काम 11 बजे का ही सेट किया था कि हम 11 बजे अपना काम शुरू करेंगे। हम यहाँ से गए ही रात को 2 बजे हैं। पुलिस सर्जन सिविल अस्पताल डॉक्टर समिया ने नाअहली का इतराफ़ कर लिया। कहा पहले बैकलॉग खत्म करेंगे, फिर मजीद डीएनए होंगे। जली हुई लाशों के डीएनए में वक्त लगता है। 20 में से 7 लाशों की शनाख्त की गई। अंधेरा, धुआं, बंद दरवाजे और चीखें। सानिया गुल प्लाजा कैसे रूनुमा हुआ? दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। प्लाजा जलता रहा और रिश्तेदार बाहर बेबस दिखाई दिए। आतिशदगी ने दर्जनों खानदानों पर कयामत ढा दी। किसी को भाई, किसी को बाप और कोई बेटे की तलाश में। 65 साल कैसर की बीवी, बहू, साली का कुछ पता न चला। प्यारों की जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। प्लाजे में आतिशदगी के बाद किसी को रास्ता ना मिला। अहले खाना मस्जिद के रास्ते अंदर गए। कई लोग बेहोश थे। ऐनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल बयान किया। मुतासर दुकानदार एक दूसरे का सहारा भी बने हुए हैं। ये मस्जिद के अंदर से जो कि अंदर बताया जा रहा है कि जिसमें बंदे थे 40 थे 50 थे, अंदर कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब के करम से रब की पाक किताब इसी तरीके से पाक और साफ है। पेज पे आप देखें गर्म हो रहे हैं अभी भी। ये जो अंदर मस्जिद गिरी हुई है उसके अंदर से निकला, जिसपे मस्जिद शहीद हो गई थी, जिसपे कह रहे थे लोग नहीं है अभी अंदर, वो रेस्क्यू गई थी, उन्होंने बताया। कुदरत का जिंदा मौजा कुरान पाक आतिशदगी में महफूज रहे। गुल प्लाजा में दिल दहला देने वाला वाक़या सबको गमगीन कर गया। आग से पूरी इमारत जलकर खत तबाह हो गई, लेकिन कुरान पाक हैरत अंगेज तौर पर जलने से महफूज रहे। कुरान पाक की एक वर्ग को भी नुकसान न पहुंचा। रेस्क्यू एहलकार और अहले इलाका के अल्लाह अकबर के नारे। आग ने सब कुछ जला दिया, मगर 2 गाड़ियां महफूज रहीं। गुल प्लाजा की छत से 2 गाड़ियां उतार ली गईं। मालिकान ने गाड़ियां चलाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल की। ताजर के मुताबिक गुल प्लाजा के तीनों शोरूम जलकर खाकिसर हो गए। गाड़ियां हैरानकुन तौर पर महफूज रहीं। मलबा मुंतकिल करने वाले 2 डंपर भी पुरस्कार तौर पर गायब। डिप्टी कमिश्नर जुरूबी ने तफसीलात तलब कर ली। सानिया गुल प्लाजा के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची के MC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कमिश्नर ने 10 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इंसानियों से हमें सबक यकीनी तौर पर सीखना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कमी बेशी से इनमें मज़ीद नुकसान होता है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सूबाई हुकूमत यकीनी तौर पे सिंध में और मेयर कराची इन चीज़ों को उन्होंने अपने सारे नोटिस में भी रखा हुआ है और आगे इस पे काम भी हो रहा है। वफाकी हुकूमत भी इंशाल्लाह हुकूमत सिंध के साथ मिल के इस सानिया में जो भी नुकसानात हुए हैं अपनी पूरी उसी तरह की ज़िम्मेदारी निभाएगी। हर सूरत में जो हुकूमत सिंध इंशाल्लाह हमसे तवक्को भी करेगी और जो लोग और ताजिर बरादरान हमसे तवक्को करेंगे। गुल प्लाजा आतिशदगी बहुत बड़ा सानिया है। वफाकी वज़ीर तजारत जान कमाल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा ताजिर खुद को तन्हा ना समझें, शहर में तरक्याती काम होने चाहिए। सानिया गुल प्लाजा हादसा या मुजरमाना गफलत? अदाकारा माहिरा खान ने जज्बाती सवालात उठा दिए। नाकिस एग्जिट को सानिया की वजह करार दिया। सवाल किया जिंदगियां ज़ाया हो गईं, अब इसका हिसाब कौन देगा? मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। जिना अस्पताल से हर माह लाखों रुपए की सरकारी अद्वियात चोरी करने वाला ग्रोह पकड़ा गया। अस्पताल के सरकारी मुलाजमीन हर माह लाखों रुपए की अद्वियात चोरी करके
मुबैना तौर पर फरोख्त कर रहे थे। कुछ देर कबल 2 सरकारी मुलाजमीन की 14 लाख रुपए से जायद मालियत की अद्वियात बाहर ले जाने की कोशिश, गार्ड्स ने मुलाजमीन को अद्वियात समेत गिरफ्तार कर लिया। बीकन हाउस के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीब, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने किताब एक दफ़ा का जिक्र है की रोनुमाई की। गोल्डन जुबली तकरीब पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी, नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कहा बीकन हाउस ने तालीम में तसलसल, मयार और जिद्दत की मिसाल कायम की। There have been more than 100,000 graduates of the Beacon House system. I congratulate all of them, and inshallah, I'm sure that the students who graduated from here have gone on to make the name of this institution and also served not only the country but perhaps people worldwide. तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम खत्म, ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज। मैट्रिक और इंटर में नंबर के बजाय ग्रेड्स होंगे। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तस्वुर होंगे। फैसला IBCC पॉलिसी की रोशनी में किया गया। ग्रेडिंग सिस्टम मरहलावार नाफिज किया जाएगा। 2026 में 9वीं और 11वीं जमात से आगाज, 2027 में 10वीं और 12वीं जमात पर इत्तलाक होगा। मेवाशाह कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट पोल की तनसीब जारी, रोशनी हो जाने से करोड़ों मालियत की मशीनरी की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। वसीओ अरीज वर्कशॉप में गुल प्लाजा का मलबा मुंतकिल किया जा रहा है। KMC और TMC's मुलाजमीन सरापा एहतजाज, एमेजिना रोड बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी दी। सानिहा गुल प्लाजा के शहदा के लिए 5 मिनट की खामोशी, दुआए मग़फ़िरत भी की। इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना और एहतजाज खत्म। वज़ीर आबपाशी जाम खान चोरों का KB फीडर पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना, रफ्तार और मयार हर सूरत बरकरार रखने पर जोर दिया। पानी की फराहमी बिला ताअतुल यकीनी बनाने की हिदायत की। मुतल्लिका हुक्काम ने तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। टाउन और UC चेयरमैनों की शिकायत का अजाला करेंगे वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की यकीन दहानी। इजलास में सानिहा गुल प्लाजा में जाम बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। टाउन और इदारों में कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने पर जोर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़ेर-ए-तमाम कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश काउंसिल से वाबस्ता मंदूबीन की शिरकत। सदर ज़ेबिस यूनिवर्सिटी शहनाज, वज़ीर अली समय, शोबे तालीम से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। तालीमी इस्लाहात से मुतालिक मौजू पर पैनल डिस्कशन। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोना 4300 रुपये महंगा, कीमत 4,93,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,686 रुपये इजाफे से 4,23,235 रुपये में दस्तियाब। फी तोला चांदी 87 रुपये इजाफे से 9,869 रुपये हो गई। और जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में टेक्सटाइल थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। फाइनल ईयर की तालिबात ने शानदार मलबूसात और दीगर अशिया की नुमाइश सजाई।